हेलो मित्रों, हरित प्रणाम, जय हिंद। आज अबोहर में मेरे साथ जुड़े हुए हैं नवीन जी हैं, जो पहली दफ़ा इनसे मेरी आज मुलाकात हुई। यानी जी होटल में रुके हुए थे तो इनसे मुलाकात हुई, तो किसी ज़मींदार से बात कर रहे थे जो गुलाबी सुंडी पड़ती है, ख़ास करके अपने पंजाब इलाके में बठिंडा और फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल काफ़ी नरमे का कॉटन का नुकसान हुआ था। तो इस बाबत ये किसी ज़मींदार से बात कर रहे थे, तो मैंने ये उचित मौका समझा कि इनकी बात को यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ज़मींदारों तक पहुंचाऊं, ताकि हमारे इलाके के ज़मींदार इनसे फ़ायदा ले सकें। नवीन जी बताइए सर। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नवीन मट्टू है। मैं पिछले करीबन 15 वर्षों से हरियाणा पंजाब में प्राइवेट कंपनियों में कॉटन और पैडी के लिए काम कर रहा था। जी नवीन जी। तो आज की तारीख में मैं अबोहर आया हुआ था, तो अबोहर में भाई साहब से मुलाकात हुई। तो भाई साहब बोले किसानों के लिए गुलाबी सुंडी के लिए अगर आप जानकारी दे सकते हो, उनके बचाव के लिए, रोकथाम के लिए, तो इससे अच्छा मौका मुझे और कोई दिखा नहीं। तो मैंने भी हाँ बोल दी, चलो जी आज प्रोग्राम है तो अच्छी बात है। धन्यवाद जी। सर, गुलाबी सुंडी को समझने के लिए पहले उसका जीवन चक्र समझना बहुत ज़रूरी है, उसका नुकसान कैसे होता है। आमतौर पर किसान जब भी खेत में स्प्रे या दवाई डालता है तो वो किसी भी बीमारी को देख के नहीं डालता या कीट पतंगे के नुकसान को देख के नहीं डालता। वो तब देखता है जब उसका एंड रिजल्ट आता है, यानी आखिरी नुकसान दिखता है खेत में, तब किसान दवाई उठता है करने के लिए। उससे करीबन 15-20 दिन से 1 महीना भी हो सकता है कि 1 महीना पहले भी किसान के खेत में वो बीमारी या कीड़ा प्रवेश कर चुका है। उस प्रवेश को देखने के लिए सिम्टम होते हैं जो पत्ते राही, फूल राही खेत में दिखते हैं। जी नवीन जी। अब गुलाबी सुंडी साहब, पहले इसका मौसम समझ लिए पनपने का। ये कभी भी सूखे में नहीं पनपती। इसको खेत में अगर पानी अच्छा लग रहा हो, बरसातें अच्छी हो जाए, तो ये मौसम में इसको पनपने की तादाद ज़्यादा हो जाती है। जी, नमी के अंदर। जी जी। जितना खेतों में नमी ज़्यादा होगी, बरसातें लगातार चलती रहेंगी, उतना गुलाबी सुंडी का प्रकोप बढ़ता रहेगा। पहली तो बात ये समझने वाली साहब। जी। दूसरा, इसका जीवन चक्र करीबन 25 से 30 दिनों का है। जी। जो पूरा जीवन काल है इसका। जी। अंडे से लेकर दोबारा अंडा आने तक करीबन 1 महीने का समय लेती है। जी। अब शुरुआत में आप ये समझ लीजिए, एक गुलाबी सुंडी की जो मादा है, फिड़कला मादा जिसको बोलते हैं, जी जी, एक समय में करीबन 200 अंडा, 150 से 200 अंडा देती है। जी। अब 200 अंडे में से प्रकृति का नियम ये भी है कि इसके आधे अंडे नर बनेंगे, आधे अंडों में से मादा सुंडियाँ बनेंगी। अब एक फिड़कला अगर अंडा दे रहा है तो उसमें से 70-75 मान के चलो आप खेत में मादा तैयार होगी। जी। उसके 30 दिनों में वही कम से कम भी वही 10,000 की संख्या में आ जाएंगी। जी। जो 1 से 30 दिनों के एक से बिल्कुल। और उसके अगले 30 दिनों में ये 10,000 की तादाद में आ जाएंगे। जी। और उसके अगले 30 दिनों में इतनी जनसंख्या बढ़ जाती है कि ये 10 लाख एक से बन सकता है। प्रजनन प्रक्रिया इनकी जल्दी होती है, इनकी बहुत जल्दी ज़्यादा तादाद में अंडे देती है। जी। ये तो खाली मादाएं हैं। अगर नर भी गिनोगे तो वो करीबन 20 लाख हो जाते हैं। और इतने तो खेत में हमारे टिंडे और फूल नहीं होते हैं जितने हमारे सुंडियाँ हो जाती हैं। इतने पौधे भी नहीं होते सर। बिल्कुल सर। उस अवस्था में आके किसान स्प्रे करे भी तो क्या करें। एक टिंडे में कम से कम 10-10 सुंडियाँ आ जाती है, तो फिर किसान को स्प्रे करने का भी कोई मोल वापस नहीं मिलता है। रोकथाम के लिए मैं जिस कंपनी में आज कार्यरत हूँ, कंपनी का नाम है नेटको फार्मा लिमिटेड। जी। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इन्होंने एक नई तकनीक लाई है भारत में गुलाबी सुंडी के लिए, जो कि हम पूरे भारतवर्ष में किसानों को हम बाज़ारों में लाइसेंस के द्वारा बेच भी रहे हैं। जी। पंजाब हरियाणा में हमने इसको PAU के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है पूरे पंजाब में। जैसे आपका अबोहर के पास में डंगरखेड़ा और कलरखेड़ा गाँव है, वहाँ करीबन 700-800 एकड़ का डेमो फ्री में मटेरियल दिया लगाने के लिए। जी। अब जो नेटमेट, जो दवाई का नाम है वो नेटमेट PBW है, तो एक फेरोमोन बेस्ड जेल टेक्नोलॉजी। इसका काम सिर्फ और सिर्फ मादा फिड़कले की स्मेल देना है, सुगंध देना है, जिससे नर आकर्षित होकर फिड़कला क्रॉसिंग करे, मीटिंग करे, ताकि अगली जनसंख्या तैयार करे, जो प्रजनन तैयार करे। जी। ये भटकाता है नर को कि भाई मान लीजिए 400 पौधों पे हमने ट्यूब लगाई है, ये नर को भटकाता है उन 400 जगह पे, और जो 4 से 5 दिन का जो मीटिंग पीरियड होता है, क्रॉसिंग पीरियड होता है नर मादा का, वो उसको खत्म हो जाता है। जी। मादा मिल नहीं पाती है, वो है, स्मेल के चक्कर में रहता है। एग्जैक्टली सर, फिरता रहता है वो, बिल्कुल फिरता रहता है, और जो क्रॉसिंग ना होने के कारण अगली जनसंख्या तैयार नहीं होती है। अब ये आपका एक सवाल या किसी किसान भाई का ये भी हो सकता है कि बीच में ऐसा नहीं है कि मादा फिड़कला भी खेत में हो सकती है, भाई उसकी भी स्मेल आएगी। जी। नर आकर्षित वहाँ भी हो सकता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी मैं बता रहा हूँ, PBW नेटमेट हमारा जो जेल है फेरोमोन, इसमें आम मादा से करीबन 10 गुना ज़्यादा स्मेल देने की ताकत है।
जी। तो नर को क्या लगता है कि यहाँ मादाएं ज़्यादा है, क्रॉसिंग होने की जो संभावना ज़्यादा है। ज़्यादा यहाँ हो सकती जी। है, इसलिए वो आकर्षित उधर होता है। ये 3 बार में लगता है खेतों में, बिजाई से 30 दिनों के अंदर में 1 बार, जी। फिर 30 दिनों में और फिर 30 दिनों में, यानी 90 दिन तक 3 बार लगता है। 3 बार लगता है। तो करीबन 120 दिन तक खेत में कंट्रोल रहता है। और हमारे यहाँ पर नरमे की फसल करीबन 150 से 180 दिन की है, तो अच्छा खासा कंट्रोल मिल जाता है। बाद में बारिशें कम होती है, 150 दिनों बाद बरसातों का मौसम कम रहता है, तो इनका प्रकोप कम हो जाता है। साथ में किसानों को गुजारिश करूँगा कि एक आध हल्की स्प्रे परफेनोसाइपर या कोई भी इमामेक्टिन या इस तरह की चीज़ें जो सुंडियों के लिए बनी है, एक आध स्प्रे निकालते रहे, क्योंकि हम लोग जहर नहीं बेच रहे हैं, हम किसी फिड़कले को आकर्षित करने के लिए दवाई दे रहे हैं। हो सकता है पड़ोस वाला खेत ना करे कोई दवाई, हाँ, उसका वहाँ क्या? से मादा प्रजनन क्रॉसिंग होकर आ जाए और एग लेइंग कर दे, तो बिल्कुल। आपको सुंडी दिख सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसको बचाव के लिए एक आध स्प्रे, जब आपको दिखे खेत में सुंडी दिख रही है तो एक आध स्प्रे कर सकते हैं। तो ये नवीन जी, अगर जमींदार ने, एक जमींदार ने कर दी या 3 ने कर दी, क्योंकि आसपास जो हज़ारों एकड़ ज़मीन है, जी। 100 एकड़ में हो गई, 900 एकड़ में नहीं हुई, तो वो भी फिर वो 900 एकड़ वाली सुंडियाँ भी तो इधर 100 एकड़ में दोबारा आ जाएंगी। तो सभी जमींदारों को ये मतलब बिल्कुल साहब, आपका ये तो सवाल- अभियान चलना चाहिए। बिल्कुल, ये अभियान अगर आपने डंगरखेड़ा गांव पकड़ा है, एक जमींदार को पकड़ा है, तो उस पूरे गांव में अभियान चलना चाहिए। जी, बिल्कुल। उस पूरे इलाके के अंदर वो जो आप दवाई बता रहे हैं, या दवा लगे पौधे पे, तो वो जड़ से खत्म हो। बिल्कुल, हमारा सर नियम ही यही है कि हम जितना एरिया ज़्यादा कवर करेंगे उतना इसका प्रकोप कम होगा। इसलिए हमने एक गांव में 2-4 एकड़ के बजाय 500-400 एकड़ का डेमो लगाना उचित समझा, ताकि हम बड़े एरिया में डेमो लगाएं, और डेमो लगने से जो खेत है ज़्यादा कवर हो, तो बिल्कुल। रिजल्ट ज़्यादा लोगों को दिखाई देगा। जी जी। हम गुजारिश ये करेंगे कि अगर ये टेक्नोलॉजी आप लोग अपनाएंगे तो आने वाले समय में गुलाबी सुंडी का प्रकोप अपने पंजाब से भी खत्म हो सकता है। ये नवीन जी, गुलाबी सुंडी का प्रकोप कब से है पंजाब में? पिछले साल से ही है या उससे पहले भी था? सर ये गुलाबी सुंडी का क्या है, कॉटन में 3 तरह की सुंडियाँ आती थी। जी एक तो अमेरिकन सुंडी आती थी जो टिंडे के अंदर रहती थी, एक जी, आपका पत्ता खाने वाली, इसको हम लेपिडोप्टेरिन्स आती है, जी जो ये जो आर्मी वर्म जिसको बोलते थे, ये शुरू में आती थी, और ये शुरू में BT1 टेक्नोलॉजी आए तो इन दोनों को कंट्रोल किया। जी लेकिन BT2 आने के बाद में जो गुलाबी सुंडी के लिए स्पेशली टेक्नोलॉजी बनी थी, जी, उसमें BT2 का गुलाबी सुंडी का कंट्रोल भी था। जी। अब गुलाबी सुंडी एक ऐसी सुंडी है साहब, जो किसी और फसल में माइग्रेट नहीं अपने आप को पनप सकती है। ओके जी। अमेरिकन सुंडी और आपका पत्ता खाने वाली सुंडी दूसरी फसलों में अपना जीवन चक्र पूरा कर गई। जी गुलाबी सुंडी पिछले कई वर्षों से अपने आप को जद्दोजहद में कि भाई रेजिस्टेंस पावर डेवलप करे BT टेक्नोलॉजी के खिलाफ, तो वो लड़ती रही। जो नॉन BT हम नहीं लगाना भूल गए थे, जिससे कि भाई BT सर्वाइव करे टेक्नोलॉजी, वो खत्म हो गया, BT को नॉन BT लगाता नहीं था। तो धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी फेल होती क्यों चली गई? क्योंकि गुलाबी नॉन BT नहीं लगा और गुलाबी सुंडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर बढ़ती चली गई। और रेजिस्टेंस पावर बढ़ती, आज ये आलम है। पिछले साल किसानों ने स्प्रे मच्छर वगैरह के लिए करते हैं, साथ में एक आध सुंडी की स्प्रे कर लेते थे, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से देख रहा हूँ कोई स्प्रे खास किसानों ने करी नहीं, और मौसम अनुकूल मिलता रहा, तो ये सुंडी अब एक हावी रूप ले चुकी है, प्रकोप इसका बढ़ता गया। बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। जी जी। ये वजह है सर। चलिए नवीन जी, बहुत बढ़िया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपका और चक्कर लगे, या जमींदार भाइयों तक ये वीडियो जब मेरे चैनल के माध्यम से जाएगी, कुछ और लोगों के या जमींदारों के सवाल रहेंगे, तो उनके जवाब भी हम समय समय पे आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। जय हिंद, जय भारत। जय धन्यवाद।